आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। बच्चों देखो, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, अगर फिजिक्स आपके एग्जाम में आ रही है तो वहां से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, कहां से? एसआई यूनिट से, यानी एसआई मात्रक से। ठीक है, तो जितने भी फिजिक्स क्वांटिटी के आपकी क्या है यूनिट है वो सभी मैं इसी वीडियो में करवा दूंगी। यकीन मानिए, अगर आप 10 मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं, मैं क्लास में ही ट्रिक से याद करा दूंगी। ठीक है, ट्रिक से याद करेंगे एक एक जो है यहाँ पर हम क्या यूनिट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमेशा की तरह। आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। पहली बात आपको यह बात याद रखना बच्चों कि वर्क और यूनिट की जो है वर्क और एनर्जी की जो यूनिट है ये दोनों सेम है। क्या याद रखेंगे कि जो यूनिट वर्क की है सेम यूनिट एनर्जी की होती है। ठीक है, अब दोनों की यूनिट क्या है? दोनों की यूनिट जूल है। ठीक है, जूल है ना, जूल। अब कैसे याद रखोगे? जूल से बनाओ जूली। जूली एक लड़की है। ठीक है, जूली क्या है? एक लड़की है जिसके पास एनर्जी है। एनर्जी है, क्या एनर्जी है? कार्य करने की एनर्जी है। जूली के पास कार्य करने की एनर्जी है। ठीक है, या ऊर्जा है। ठीक है, तो आप यहीं से याद रखेंगे कि जूली के पास वर्क करने की एनर्जी है, तो जूल क्या है? वर्क और एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, तो यहां पे सी ऑप्शन आपका सही, तो यहां पे सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी ताकि जल्दी से हम बहुत सारी चीजें कवर कर पाए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? ठीक है, चाल का मात्रक क्या है? तो देखो बच्चों, चाल का मात्रक यहाँ पे बहुत सिंपल, आप मैथ में भी पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं कि चाल यानी स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है यहाँ पे मैम डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हम यहाँ पे लगा के निकल जाएंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये आप मैथ में भी पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम चले अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? ठीक है, क्या है भाई? वेबर है, हेनरी है, फैराडे है, ओम है। तो याद रखिए जो चुंबकीय फ्लक्स है ना बड़ा बेकार है, आपके एग्जाम में आता है, अगर आपको ना आता हो तो आपके लिए क्वेश्चन बेकार है, तो बेकार से आप बनाएंगे वेबर। ठीक है, बेकार से आप बनाएंगे वेबर। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट वेबर आ जाएगी। ठीक है, अगले पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगर ज्योति करनी है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, अगर ज्योति करनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई? मैम कैंडल जलाना पड़ेगा। ठीक है, कैंडल यानी जो है क्या जलाना पड़ेगा? जो है कैंडल यहाँ पे, तो कैंडला ज्योति करने के लिए कैंडल जलाना पड़ेगा, ज्योति फ्लक्स की यूनिट आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विभवांतर का मात्रक क्या है? तो देखो विभवांतर आप ऐसे याद रखेंगे कि V से ही क्या है? V से ही विभवांतर है, और V से ही यहाँ पर वोल्ट है, ऐसे याद कर सकते हैं, या वोल्ट को आप वोट बना दीजिए। ठीक है, ठीक है, वोट बना दीजिए। अब जब दो पार्टी क्या होती है, हारती है या जीतती है इलेक्शन में, तो क्यों जो है हारती है? अंतर के कारण। किसके अंतर के कारण? वोट के अंतर के कारण। तो कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला अगर हम बात करें, अगला है यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश का मात्रक है। अरे भाई आप तो आवेश में आ गए हैं, यानी गुस्से में आ गए हैं। ठीक है, गुस्सा जब किसी को ज्यादा आ जाता है भाई वो तो आवेश में आ गया, तो उसे कूल करो, कूल करो, और कूल करोगे तो कूलाम। यहाँ पे आपका आंसर सी ऑप्शन सही चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? आवृत्ति की यूनिट क्या है? ठीक है, तो देखो भाई अपनी आवृत्ति यानी अपनी प्रकृति आप ऐसे रखिए, कैसी रखिए भाई? तो बड़ा जो है हार्ट, एक दिल वाले बनिए, अपनी प्रकृति में दिल लाइए, हार्ट लाइए, और हर्ट्ज यहाँ पे, हार्ट से हर्ट्ज यहाँ पे आपका आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के तरीके से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक बना के। आपको याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक बना रखा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। बताओ लेंस जो है कहां लगता है? चश्मे में। चश्मा कौन पहनती है? दादी, है ना। हमारे घर में दादी लेंस वाला चश्मा पहनती है, तो दादी क्या करती है? दादी, ठीक है, जो दादी जी है, दादी क्या करती है? लेंस वाला चश्मा पहनती है, तो दादी से डायोप्टर। ठीक है, या दादी जो है लेंस, अब ऐसे याद कर लेना कि लेंस जो है कौन बनाता है? डॉक्टर, है ना। लेंस वाला चश्मा डॉक्टर बताता है, तो डॉक्टर, डायोप्टर, यहाँ पे दादी, कुछ भी ऑप्शन ऐसे लगा सकते हैं। अगला है यूनिट ऑफ लेंथ। अरे भाई बच्चों को पता है लेंथ लंबाई की यूनिट मीटर होती है, कपड़े उपड़े की लंबाई मेजर करते हैं, तो ये तो पता ही होगा। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? ठीक है, वेवलेंथ। वेवलेंथ याद रखिएगा बच्चों, वेवलेंथ का जो मात्रक हो क्या है? एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये आपको याद रखना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर। ठीक है, इसकी मेरे पास कोई अच्छी ट्रिक नहीं थी तो मैं नहीं लाई हूं। अगला आपके पास सामने है यूनिट ऑफ फोर्स। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। ठीक है, अब देखो टन। ठीक है, टन बहुत ज्यादा वजन होता है, कोई चीज अगर टन, भाई इसका वजन 1 टन है, बहुत ज्यादा है, तो उसको उठाने के लिए बहुत बल लगाना पड़ेगा, बल। तो बल से याद रखिएगा टन, यहाँ पे टन आ रहा है, टन। ठीक है, तो न्यूटन यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का यूनिट बताइए। भाई हमारे जीवन में बहुत रेजिस्टेंस लोग आ गए हैं, बहुत प्रतिरोध करने वाले लोग आ रहे हैं, क्या करो, ओम लो, ओम का नाम लो, ठीक है। तो यहाँ पे ओम आंसर आ जाएगा, ओम आपका सही जाएगा। अगला है कि ताप का मात्रक, ठीक है। अरे भाई कल ताप कैसा था, कल जो है कल ताप कैसा था, जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे कल तापमान ताप कैसा था, तो कल से बनाइए केल्विन, ठीक है, कल से बनाइए केल्विन, और केल्विन यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नो ना। चलिए अगला है आपके सामने, शक्ति का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। अब पावर यानी शक्ति, अगर किसी के पास शक्ति ज्यादा होती है तो लोगों की वॉट लगा देता है वो, ठीक है, तो वॉट लगा देंगे, ए ऑप्शन वॉट चला जाएगा। अगले पे अगर आए तो अगला है दाब का मात्रक क्या है। दाब जो है, अगर बात करें कि माता पिता बच्चों पे प्रेशर डालेंगे, दाब डालते हैं कि पढ़ लो और क्या हो जाओ, पास हो जाओ, है ना, ताकि आपका कल अच्छा हो जाए। दाब माता पिता क्यों डालते हैं बच्चों पे, कि आप जो है पास हो जाओ, और पास हो जाओगे पास कल, ठीक है, पास हो जाओगे तो कल यानी फ्यूचर अच्छा हो जाएगा आपका। ओके, आइए अगला है आपके पास, व्हाट इज द एंगल, कोण का एंगल क्या है, ठीक है, यूनिट ऑफ एंगल, व्हाट इज द एंगल, यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है, क्या होता है आप सब जानते हैं, रेडियम, ठीक है, रेडियम, तो रेडियम से बनाओ रेडियो, ठीक है, रेडियो आजकल कौन सुनता है, कौन, ठीक है, तो कौन से बनाओ कोण, तो आजकल रेडियो कौन सुनता है। आगे अगर चलेंगे तो है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, ठीक है, दिस इज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर चलाने के लिए बताओ घर में ऐसे एम्पलीफायर चल जाएगा, नहीं मैम, विद्युत धारा लगाना पड़ेगा, इसको करंट से जोड़ना पड़ेगा, तो एम्पलीफायर यानी एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो कुछ मैं यहाँ पे यूनिट लिख के लाई हूं, देखो अभी तक जो मैंने बताया दिस इज एसआई यूनिट, ठीक है, लेकिन मान लो आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि मैंने अभी आपको बताया है किसके बारे में बता दूं, जो है फोर्स के बारे में, ठीक है, तो फोर्स बराबर मैंने जो है न्यूटन बता दिया, लेकिन फोर्स का ही एक मात्रक और होता है, दिस इज नॉट एसआई यूनिट, उसे हम केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन कह सकते हैं, ठीक।